Hello dear student, me Ansar Ahmad Ansari from Conceptum Institute Kalila Sant Kabina. Today we will study about physics class 12th. We have discussed more topics like that Gauss theorem, intensity of the electric field due to at point infinitely, something. But today we will study about two topics like that. First topic, electric field intensity just outside a charged conductor. Like that, this is a charged conductor and intensity of electric field outside. Like that, this point. Okay. Second topic, electric field due to two infinite parallel sheets of charge. Like that, this एक बार इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर दो के दोनों प्लेट पॉजिटिव, एक बार अंदर के लिए निकालेंगे पॉइंट इनसाइड एंड एक बार आउटसाइड के निकालेंगे। एक बार फिर हम दोनों पैरेलल प्लेट लेंगे, दोनों प्लेट शीट्स ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी निगेटिव होगी। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जस्ट आउटसाइड ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ फर्स्ट टॉपिक, electric field intensity just outside a charged conductor. We will take a charged conductor irregular shape like that, this ये आपने लिया और ये आपका पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव का चार्ज। आपको पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड स्फेरिकल शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में हम लेंगे पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E और डेल्टा ए बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमें नोट बनाना हो तो हम कैसे इसको लिखेंगे। तो ध्यान दें, सपोज ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर इन फिगर में हमने आपको दे दिया। ठीक है, एज इट इज कंडक्टर, दस द एंटायर चार्ज इज पॉजिटिव। पूरा का पूरा जो आपका दिया हुआ है वो चार्ज आपका पॉजिटिव और सरफेस आपका जो रहेगा वो गॉसियन सरफेस रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। द कंडक्टर इज इन इक्विलिब्रियम टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विलिब्रियम का मतलब कि जहां भी देख रहे हैं वो चार्ज की पोजीशन सब जगह बिल्कुल सेम, चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है। सरफेस गॉसियन सरफेस एट एवरीवेयर, बट इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन की जब बात करेंगे तो वो आपका चेंज होता रहेगा, एरिया ऑफ द सरफेस। अब यहाँ पर अगर हम लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा ए, तो यहाँ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान देना है कि हमारा यहाँ लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। हियर एट द पॉइंट P where we will take a cylindrical shape, their intensity of electric field and area of the surface are parallel to each other. Then our electric flux phi E into delta E, and phi E into delta A cos theta। Here E and delta A are parallel to each other, then theta is equal to 0, so phi is equal to E into delta E और phi is equal to E A भी हम लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है।
देखते हैं क्या है। कह रहे फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाई गास लॉ, गास लॉ कहिए या गास थ्योरम से कहिए, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, आई हैव टोल्ड यू, है ना। फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ये आपने पढ़ा। हियर ये जो आप देख रहे हैं सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी। हियर सरफेस चार्ज डेंसिटी आई हैव टोल्ड यू कि सिग्मा इक्वल टू सॉरी Q इक्वल टू सिग्मा ए, देन फाई ई इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन जीरो। और ध्यान से देखिएगा इक्वेशन नंबर इसको हम कर देते हैं सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्बिनेशन करेंगे तो E इंटू ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ए टू ए कैंसिल, देन E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। अब कहेंगे कि यहाँ पर हमारा दो सरफेस हमने क्यों नहीं, इसके पहले हमने दो सरफेस, बिल्कुल यह वहां रेगुलर शेप थी तो इसलिए हमने दो सरफेस लिया, बिल्कुल ऐसे ही एक बार इधर भी निकाल दिया था। लेकिन ये इरेगुलर शेप में है, इरेगुलर शेप में आपको केवल एक ही पोजीशन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हमने केवल एक ही पोजीशन को इंक्लूड किया। ठीक है, ये है आपका E सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। हियर सिग्मा जो हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये आपकी पहली टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, कॉपी दैट। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टॉपिक। मैंने आपको बताया कि हम दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक टॉपिक हमारी हो चुकी, सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। पहले हम जो दोनों शीट्स लेंगे, दोनों शीट्स हमारी बिल्कुल पॉजिटिव की ही होंगी, ध्यान रखिएगा। पहली पोजीशन में हम दोनों शीट्स को क्या लेंगे, पॉजिटिव की लेंगे। तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, टेक बोथ शीट ऑफ चार्ज will be positive, will be positive। दोनों शीट्स ऑफ चार्ज हम पॉजिटिव लेंगे, 1 and 2। दियर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 and E2, दोनों की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली की पोजीशन। सवाल उठता है कैसे, आगे देखते हैं। ये हमने लिया दो शीट, ये एक ये दो, ठीक है, हमने दोनों को पॉजिटिव की पोजीशन में दिखाया। इस तरह से आप दिखाएंगे पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव पोजीशन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, टेक ए पॉइंट, टेक ए पॉइंट P between sheets of charge, ये पॉइंट P लेंगे, एंड outside P dash, outside P dash, ये हम यहाँ लेंगे। यहाँ भी आपका, यहाँ पे बनेगा, थोड़ा सा नजदीक दिखाइए, P डैश, यहाँ भी दिखाइए P डैश, ठीक है, ये आपका,
ठीक, तो याद रहे हमने आपको सीड्स ऑफ चार्ज के बारे में बताया था कि कोई भी सीड्स जब आपकी इनफाइनाइट सी प्लेन सीड्स ऑफ द चार्ज की बात की जाएगी तो वहां पर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पोजीशन मिलेगी इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर भी इसके बारे में बात करेंगे तो इसका E1 या समथिंग जो कुछ भी हो इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 आएगा और उसका भी। तो दोनों को क्या करेंगे कॉम्बिनेशन की पोजीशन में इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देख लें कॉपी कर लें इसको। फिगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिगर पहले कंप्लीट कर फिर कॉपी करते हैं आप। पॉइंट P पर फर्स्ट वाले से इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E1, तो ये आपका ये हो गया E1। सेकंड वाले से मिलेगा ये आपका हो गया E2, ध्यान रहे। ठीक है, पॉइंट P पर आई बात समझ में। फिर P डैश पे करेंगे तो यहां पर हमारा P डैश पर ये आपका E1 और ये आपका E2, इधर भी वही पोजीशन, ये आपका E1 ये आपका E2। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम लिखेंगे लेट E1 एंड E2 बी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at any point due to sheets 1 and 2 respectively। हमने बताया आपको point outside sheets like P dash इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। पॉइंट P डैश पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P dash at P dash E1 is equal to sigma by 2 epsilon 0 away from sheet 1, away from sheet 1, and E2 is equal to sigma by 2 epsilon 0 away from sheet 2। ठीक है, here E1 and E2 are same डायरेक्शन। देखेंगे आप P डैश पे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये आपका दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड here E1 and E2 are same direction, then total intensity of electric field E is equal to E1 plus E2 sigma by 2 epsilon 0 plus sigma by 2 epsilon 0, then E is equal to 2 sigma by 2 epsilon 0, 2 cancel, then E is equal to sigma by epsilon 0। ये हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो, बट हम ऐसे ना करें क्योंकि यहाँ पर हमने दो चार्ज लिया है। तो जब दो चार्ज की बात, ये चीजें कब मिलेंगी आपकी, जब आपके चार्ज ऑफ द सीट ऑफ द चार्ज की जो चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी की पोजीशन अगर इक्वल होती है तो आपको ये पोजीशन मिलेगी। लेकिन जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफरेंट दिखाया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आपकी डिफरेंट होगी। तो जैसे ही डिफरेंट होगी तो वहां पर आपकी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो E1 आपका सिग्मा 1, E2 आपका सिग्मा 2 हो जाएगा। तो वहां पे टोटल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू जो होगा E1 प्लस E2 सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन 0, या फिर E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आपका टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक है,
ये आपका आउटसाइड पॉइंट P है। अब हम इनसाइड द एट द पॉइंट P इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P पर लेंगे तो जैसे ही P पर लेंगे तो वही सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, बट E1 is greater than E2, then total intensity is equal to E1 minus E2 sigma 1 2 epsilon 0 minus sigma 2 2 epsilon 0, then E is equal to 1 upon 2 epsilon 0 और sigma 1 minus sigma 2। ये है इनसाइड द पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होगी। अब हमारी सेकंड कंडीशन है, तो एक पॉजिटिव की चार्ज होगी और एक नेगेटिव की चार्ज होगी। देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में हमारी जो शीट चार्ज होगी, एक पॉजिटिव की चार्ज होगी और नेगेटिव की। सपोज करिए कि प्लेस शीट्स ऑफ चार्ज 1 वो आपकी पॉजिटिव है, शीट्स ऑफ चार्ज 2 ये आपकी नेगेटिव है। तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P, ये P डैश सेम थिंग है, पर थोड़ा सा इसमें केवल डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पर टोटल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ आपका चेंज अलग है। आउटसाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर उसमें सेम डायरेक्शन में था, यहाँ आपका अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएगा। ये आपका E1, ये आपका E2। ये आपका E1, ये आपका E2, ये ध्यान रहे, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सब कुछ है। लेकिन इनसाइड पॉइंट P पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर E1 और E2 ये दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे? लेट अस नाउ कंसीडर टू शीट्स ऑफ चार्ज 1 and 2। देयर sheet of charge 1 is positive and sheet of charge 2 is negative. Their intensity of the electric field E1 of the charge is sigma 1, E1 is equal to sigma 1 by 2 epsilon 0, E1 sigma 1 2 epsilon 0 away from sheet 1, but E2 sigma 2 upon 2 epsilon 0, जो sigma 2 intensity of this electric field of charge sheet 2 towards sheet 2, towards sheet 2, okay, clear? At the point P dash E1 and E2, at the point P dash, here P1 and P2 लिख दे रहे हैं। at the point P dash E1 and E2 are in opposite direction, there E1 is greater than E2, because E1, I can say intensity of the electric field E1 of the charge sheet is positive
and E2 is negative, then charge value of the positive is always be greater than charge value of negative. Okay, then total intensity is equal to E1 minus E2 sigma 1 by 2 epsilon 0 minus sigma 2 by 2 epsilon 0. Clear? Then E is equal to 1 upon 2 epsilon 0 ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. ठीक है, अगर किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं. ये आपका पॉइंट पी डैश पर. आगे बढ़ते हैं पॉइंट पी पर. पॉइंट पी पर यानी कि इनसाइड द शीट्स, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इंटेंसिटी यहां पर लिखेंगे हम. अभी सेकंड कंडीशन चल रहे हैं. एट द पॉइंट पी E1 सिग्मा 1 upon 2 epsilon 0 and E2 sigma 2 upon 2 epsilon 0. Then here E1 and E2 are in same direction at the point P. Then total intensity of electric field E is equal to E1 plus E2 sigma 1 by 2 epsilon 0 plus sigma 2 by 2 epsilon 0. E is equal to 1 upon 2 epsilon 0 in bracket sigma 1 plus sigma 2. ये आपका टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. आपने देखा होगा कि जब दोनों चार्ज हमारी पॉजिटिव थी तब इनसाइड हमारा निगेटिव में था, यहाँ पर टोटल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, जब पॉजिटिव था तब, और बाहर की तरफ हमारा माइनस में था. लेकिन जब हमारा एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज निगेटिव है तो यहाँ पर आपका इनसाइड में पोजीशन में टोटल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की पोजीशन में, बट आउटसाइड की पोजीशन में आपका माइनस की पोजीशन में था. यही हमारा दो टॉपिक है. इफ एनी टाइप ऑफ द डाउट्स देन कैन आस्क विद कमेंट. थैंक यू सो मच. कॉपी दैट.